हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट पोम ऑफ क्लास 12 जो कि है माय मदर एट 66 एंड इट इज रिटन बाय कमला दास। सो कमला दास हमारी पोइटेस हैं इस पोम की। सो उनका जो बर्थ है वो हुआ है मालाबार केरला में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स और ये काफी फेमस एक पोइट हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर, और उनका जो भी काम है, जो भी उन्होंने पोइट्री लिखी है उसमें ओरिजिनलिटी दिखती है, उसमें वर्सेटिलिटी दिखती है एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। सो ये इनके 3 फीचर्स हैं, इनके जो भी वर्क्स हैं कमला दास के। और इन्होंने काफी सारी जो है नोवेल्स लिखी हैं और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। और इन्होंने ये जो नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज हैं ये 2 लैंग्वेजेस में लिखी हैं, इंग्लिश एंड मलयालम। और उसके बाद लिखा गया है कि यहाँ पे इन्होंने इनकी टोटल 5 बुक्स हैं पोइट्री की। एंड ये एक सेंसिटिव राइटर हैं जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कैप्चर करती हैं अपनी राइटिंग्स में, यानी जो भी मानवीय रिलेशंस हैं उनको अपनी पोइट्री के थ्रू बताती हैं। और माय मदर एट 66 ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें ये एक मदर एंड डॉटर के रिलेशन को बता रही हैं कि उनमें कैसे कैसे इमोशंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी पोम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो जो पोइटेस हैं कमला दास वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ जा रही हैं। एक्चुअली वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जो कमला दास हैं वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ जा रही हैं एयरपोर्ट के लिए। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। मैंने अपनी मदर को देखा अपने बगल में, यानी उनकी मदर उनके साइड में बैठी थी क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी। यानी कि जो कमला दास हैं वो कार ड्राइव कर रही होंगी और उनकी जो मदर हैं वो उनके बगल वाली सीट में बैठी होंगी। डोज होता है नैप लेना, यानी कि उसकी मदर जो है कमला दास की जो मदर है वो सो रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो चेहरा था वो काफी मुरझाया हुआ सा लग रहा था, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। तो यहाँ पे जो कॉप्स वर्ड है इसका मीनिंग होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो यहाँ पे अब कमला दास को अपनी मदर को देख के ये एहसास होता है कि अब उनकी जो मदर हैं वो जितनी बूढ़ी दिखती हैं, जितनी वृद्ध दिखती हैं, उतनी वो वृद्ध हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब जो कमला दास हैं पोइटेस, अब उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि अब उनकी मदर जो हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, वृद्ध हो चुकी हैं। तो अब वो समय आने ही वाला है कि जब उनकी मदर का निधन हो जाएगा और वो अपनी मदर से दूर हो जाएंगी। तो अब उनके मन में ये डर बैठ जाता है। हमने यहाँ तक इसको रीड कर लिया है। सो यहाँ तक हम अब पोएटिक डिवाइसेस जल्दी से देख लेते हैं, जो भी पोएटिक डिवाइसेस होंगे। सबसे पहले माय मदर, यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है दैट इज एलिटरेशन। तो यहाँ पे एलिटरेशन जो है पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। फिर इसके बाद लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है लाइक, यहाँ पे यूज हो रहा है सिमिले। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड। अब एज ओल्ड में यहाँ पे भी सिमिले यूज हो रहा है। और एडिशनली यहाँ पे एज ओल्ड एज, तो यानी कि यहाँ पे रेपिटेशन भी हो रही है क्योंकि एज जो है वो रिपीट हो रहा है। सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक एक बार समरी देख लेते हैं क्या हुआ। तो एक्चुअली जो कमला दास थी वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जा रही थी और उनके साथ उनकी मदर बैठी हुई थी बगल में, और वो ड्राइव कर रही थी कार को कमला दास। और उन्होंने देखा कमला दास ने कि उनकी मदर बगल में बैठी हुई सो रही हैं और उनका मुंह खुला है और उनका चेहरा मुरझाया हुआ सा है, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। तो यहाँ पे कमला दास को ये एहसास होता है कि उनकी मदर बूढ़ी हो चुकी है और वो किसी भी टाइम उनसे सेपरेट हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है बट सून पुट दैट थॉट अवे। बट जल्दी ही उन्होंने उस ख्याल को अपने मन से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और जो कमला दास थी उन्होंने उस कार से बाहर की तरफ देखा और देखा कि बाहर यंग ट्रीज हैं जो कि स्प्रिंटिंग कर रहे हैं।
स्प्रिंटिंग होता है रनिंग फास्ट। अब यहाँ पे हमें इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे स्प्रिंटिंग, अब ट्रीज तो भाग नहीं सकते हैं, राइट, क्योंकि लिटरेचर की अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो ट्रीज जो है वो तो भाग नहीं सकते क्योंकि उनमें जान नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ट्रीज को बताया गया है कि वो यंग ट्रीज हैं जो कि भाग रहे हैं। तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जब हम जो ह्यूमंस काम करते हैं उसको हम दूसरी चीजों के साथ कंपेयर करें जो वैसा काम कर नहीं सकती हैं, बट फिर भी हम उनके साथ उस चीज को जोड़े तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे पेड़ जो है वो भाग नहीं सकता, बट फिर भी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यंग ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अब पोएटेस जो है वो बाहर देखती हैं तो उन्हें लगता है कि जो ट्रीज है वो भाग रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग भी ट्रेन या कार में ट्रेवल करते हैं तो एक्चुअल में हमारी ट्रेन या कार आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि ट्रीज या जो भी चीजें हैं वो पीछे की तरफ भाग रही हैं, बट नहीं, हम आगे की तरफ चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनको दिखता है कि बाहर जो पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन यानी कि हैप्पी चिल्ड्रन, बच्चे जो खुश हैं, हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर से बाहर भागते हुए खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो अब जो है जो पोएटेस है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, कोचिन। सो कोचिन में जो एयरपोर्ट है वहां पे अब जो कमला दास हैं वो पहुंच चुकी हैं, और सिक्योरिटी चेक के बाद अब सिर्फ पोएटेस को ही जाना था, तो सिक्योरिटी चेक के बाद जो पोएटेस है वो अंदर की तरफ जाती हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ दूर खड़ी होती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो अब फिर जो कमला दास है, यहाँ पे आए है कमला दास, तो यहाँ पे जो कमला दास है हमारी पोएटेस, वो बाहर की तरफ देखती हैं, बाहर की तरफ सॉरी इन द सेंस जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो कुछ दूरी पर खड़ी होकर अपनी मदर से वो अपनी मदर की तरफ दोबारा देखती हैं कमला दास, और अब वो देखती हैं कि उनकी मदर वॉन पेल, इसका मतलब होता है कलरलेस, कि वो उनके चेहरे पे कोई रंग नहीं है, कोई लाली नहीं है। पेल यानी कि येलोइश कलर होना, पीलापन सा होना, तो उनकी मदर का मुंह काफी कलरलेस है, पीला सा है। एज अ लेट विंटर मून, एज यहाँ पे एज यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो एज है यहाँ पे दिस इज फॉर पोएटिक डिवाइस सिमिले। सो एज ऑफ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पे अब पोएटेस कहती हैं कि उनकी मदर का चेहरा काफी जो है पीला सा लग रहा है, काफी कलरलेस सा लग रहा है, जैसे कि कोई लेट विंटर मून हो। लेट विंटर मून क्या होता है? लेट विंटर मून होता है जैसे बहुत सर्दियों में जब धुंध कोहरा वगैरह पड़ता है तो उस टाइम पे जो आसमान है उसमें जो मून होता है वो पीला सा लगता है, वो अच्छे से दिखता नहीं है। उसी तरह से अब उनकी मदर हो चुकी हैं जो कि काफी धुंधला सा चेहरा है अब उनका, वो पीला सा चेहरा है उनका, यानी कि अब उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, तो अब उन्हें वही पुराना दर्द दोबारा याद आ जाता है, यानी कि कभी बचपन में पोएटेस अपनी मदर से दूर हुई होंगी या उन्हें कभी बचपन में ये डर उनके मन में आया होगा कि वो कभी ना कभी अपनी मदर से दूर हो जाएंगी, तो वो दोबारा वो डर उनके मन में घूमने लगा। माई चाइल्डहुड फियर, ठीक है, वही उनके बचपन का जो डर था वो उनके सामने आ रहा था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट सिर्फ जो पोएटेस ने बात कही अपनी माँ को वो ये थी कि सी यू सून अम्मा, आपको जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। अम्मा जो है ये मदर के लिए शब्द इस्तेमाल होता है साउदर्न इंडिया के पार्ट्स में, तो ये भी पूछा जा सकता है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पे एक रेपिटेशन यूज हो रही है, राइट, रेपिटेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वैसे एलिटरेशन भी है। तो यहाँ पे जो पोएटेस है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर को कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, और उसके बाद बस वो स्माइल करती हैं। तो यहाँ पे जो स्माइल है ना हमारी पोएटेस की, वो एक्चुअली अपना दर्द छुपाने के लिए स्माइल दिखा रही हैं ताकि उनकी मदर जो है वो इमोशनल ना हो जाए, उनकी मदर को पता ना चल जाए कि पोएटेस के दिमाग में क्या दर्द जो है वो बैठ गया है और क्या उनके मन में चल रहा है पोएटेस के मन में। सो जस्ट पोएटेस ने इस हार्श रियलिटी को अपनाते हुए, अपनी मदर को दुखी ना करते हुए, सिर्फ और सिर्फ स्माइल करते हुए सी यू
सुन अम्मा कह के बस यहीं पे हमारी जो पोम है वो खत्म हो जाती है। तो ये हमारी पोम थी माय मदर एट 66, जिसपे हमें जो बताया गया है कि किस तरह से एक मदर डॉटर का रिलेशन होता है और जब मदर बूढ़ी हो जाती है तो डॉटर के मन में क्या क्या डर जो है वो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को वो डर नहीं बताती हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि डॉटर्स को, क्योंकि मदर जो है वो कहीं दुखी ना हो जाए, ठीक है, वो इमोशनल ना हो जाए, उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए। तो यही हमारी पूरी की पूरी जो है पोम में बताया गया है। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos and stay tuned. Thank you.